हर एक सुनने वालों को अपनी आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए जा रहा है। प्रभु आज के शाम में तेरा वचन, बड़े छुटकारे का वचन प्रभु हम सबके जीवन के लिए ठहरेगा। प्रभु खुदावन आज के शाम में पिता, हम बीमारियों को लेके तो आए हैं प्रभु, हम बड़े शैतान के बंधनों को लेके तो आए हैं, हम कलेश को लेके तो आए हैं, लेकिन आज जाएंगे तो तेरे छुटकारे और तेरी आशीष को लेके प्रभु, क्योंकि तू हमें आजाद करेगा। आज की शाम में तेरा वचन और ये स्तुति और महिमा हमारे जीवन के लिए आशीष और बरकत का वसीला बने और सब कुछ तुझे भाए और पसंद आए। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम सब लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी वर्शिप लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक साथ हालेलुया, जोर से हालेलुया। आवाज नहीं आई हालेलुया, और जोर से हालेलुया, और जोर से हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सच में परमेश्वर बड़ी आशीष का देने वाला है। हालेलुया। वो बड़ी सामर्थ, बड़े छुटकारे का देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि देख मैं तेरे जीवन के लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि देख आज के बाद तेरी आंखों में आंसू ना रहेगा। थैंक यू जीसस। उसका वचन कहता है देख सारी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, पुराने दर्द बीत गए, पुरानी बीमारियां बीत गई, लेकिन जब तू मेरे भवन में आया है तो देख मैं तेरे लिए नया करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। बड़ी सामर्थ के द्वारा प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ नया करने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या पुराना हो गया है। मैं नहीं जानता आप किस बीमारी, किस दुख, किस तंगहाली और किस पीड़ा को परमेश्वर के पास लेके आए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं आप सही जगह आए हैं। हालेलुया। मैं इतना जानता हूं आप सही जगह आए हैं, क्योंकि ये जिंदा परमेश्वर का भवन है। उसका वचन कहता है मैं बहरा नहीं हो गया। उसका वचन कहता है मैं अंधा नहीं हो गया। उसका वचन कहता है मैं गूंगा नहीं हो गया। वो कहता है मैं बोलता भी हूं, मैं देखता भी हूं, और मैं सुनता भी हूं, और मैं तेरे मन को जांचता भी हूं। हालेलुया। शायद मनुष्य मुझे और आपको भूल सकता है, शायद मनुष्य मुझे और आपको छोड़ सकता है, लेकिन उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर का बड़ा प्रॉमिस मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। यशायाह चैप्टर 49, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। थैंक यू जीसस। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 49वां अध्याय 49। कोई भी एक भाई या बहन माइक ले ले और वचन को माइक में पढ़े। यशायाह उसका 49वां अध्याय। मैंने कहा कोई भी एक भाई और कोई भी एक बहन या माइक ले ले और वचन को माइक में पढ़े। यशायाह 49 अध्याय। सब लोग जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल यहां से ले ले और वचन जरूर खोले। आज का वचन आपके हृदय को छुएगा। हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो। यशायाह 49 और उसका 15वां पद। 49 का 15। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। रुकिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहां खुदा अपने लोगों से कह रहा है। यदि इसके 8वें पद को पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि यहोवा यों कहता है, यानी कि ये बात परमेश्वर कह रहा है कि देखो, वो यरूशलेम के लोगों से कह रहा है देखो,
वो इजरायलियों से कह रहा है देखो, और ये वचन परमेश्वर तब कहता है अपनी कौम से जब कुछ पल के लिए इजरायली लोग बिगड़ गए, जब वो टूट गए, जब वो बिखर गए। इसी के 8वीं आयत के ऊपर एक हेडिंग पड़ी है, 8 आयत के ऊपर एक हेडिंग पड़ी है, यरूशलेम का पुनः निर्माण। पुनः निर्माण का मतलब कुछ चीज है जो टूट गई है, कुछ चीज है जो बिखर गई है, और परमेश्वर उसे एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम को क्यों बनाया? ताकि ये मेरी महिमा करे। और आदम को बनाने के बाद उसने उसको अदन की वाटिका में रखा, और वहां अदन की वाटिका में इसलिए रखा ताकि ये इस अदन की वाटिका में रहकर ये मेरे नाम की महिमा करे, मेरे नाम की स्तुति करे, मेरे नाम की बड़ाई करे। लेकिन प्रभु ने आदम को कैसे बनाया? अपने शक्ल के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार। जैसी यीशु की आंखें, जैसी परमेश्वर की आंखें, वैसे उसने आदम की आंखें बनाई। जैसे खुदा के कान, वैसे उसने आदम के कान बनाए। हालेलुया। जैसे खुदा के बाल, वैसे उसने आदम के बाल बनाए। प्रभु ने आदम को बनाया, रचा, और उसे एक अदन की वाटिका में रखा ताकि ये यहां रहकर मेरे नाम की महिमा करे। यशायाह 43:7 में लिखा है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने रचा, सिरजा और बनाया, ताकि उसके जीवन से मेरी महिमा हो। खुदा ने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा अपनी महिमा के लिए। लेकिन जब प्रभु ने देखा कि आदम का रहना, अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने क्या किया? उसने आदम के लिए एक उसका साथी भी बनाया जो उससे मेल खाए, और दोनों को बनाकर एक अदन की वाटिका में रख दिया। आदम बनाया, हवा बनाई, दोनों अदन की वाटिका में रखे। लेकिन उस समय तक वो लोग बिगड़े नहीं थे। जब कुछ चीजें बहुत सुंदर होती हैं और सब कुछ जब सही चल रहा होता है, शैतान तभी एंट्री करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब सब कुछ सही चल रहा होगा, आपके घर में खुशी है, आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, परिवार के लोग आपको आदर और सम्मान दे रहे हैं, जब सब कुछ अच्छा होगा तब शैतान की एंट्री आपके जीवन में होना शुरू होगी। वो चुपचाप से आपके पास आएगा, किसी भी रूप में। वो आया हवा के पास, और हवा से क्या कहने लगा? इस फल को खा ले, तू नहीं मरेगी, तू नहीं मरेगी, खा ले। हवा ने क्या करा? थोड़ा खाया, खिलाया। जो सब कुछ सही चल रहा था, वो एक व्यक्ति के जीवन में एंट्री करने से सब कुछ बिगड़ गया। जिससे परमेश्वर दिन के ठंडे पहर बात करने के लिए आता था, वो आवाज लगाता था, आदम आदम तू कहां है? आदम मैं तुझसे मिलने आया हूं। जब तक आदम पाप नहीं किया था, जब तक आदम बिगड़ा नहीं था, तो आदम सीना चौड़ा करके आता था, हाँ प्रभु देख, मैं इस सेब के पेड़ के पीछे हूं, प्रभु मैं देख इस अंगूर के पेड़ के पीछे बैठा हूं, प्रभु मैं यहां हूं, 1 मिनट में मैं तेरे पास आया। लेकिन जब शैतान आपके जीवन में एंट्री करा, आदम के जीवन में एंट्री करा, ओह सब कुछ बिगाड़ दिया। बिगड़ गया जीवन, बिगड़ गए विचार, बिगड़ गया वो आदर जो प्रभु उसको देता था। पाप करने के बाद जब प्रभु ने पुकारा, आदम
आदम तू कहां है? आदम छिप गया, वो दुबक गया, वो डरने लगा, कह रहा प्रभु मैं यहां दुबका हुआ हूं, मैं यहां दुबका हूं प्रभु। देख शैतान ने मुझे बरगला दिया, शैतान ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु जो स्त्री तूने मेरे साथ भेजी थी, देख उस स्त्री ने मुझे बिगाड़ दिया। ओ, बिगाड़ने वाली स्त्री नहीं, बिगाड़ने वाला शैतान। हालेलुया। स्त्रियां कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, आदमी किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ता। जो थर्ड पर्सन लाइफ के अंदर एंट्री करता है वो सब कुछ बिगाड़ता है। हालेलुया। अब चीजें एंट्री कब करना शुरू करती हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने अपना घर खुला छोड़ दिया, यदि आपने अपने घर में ताला नहीं लगाया, यदि आपने अपने घर की रखवाली नहीं करी, क्या होता है? कोई आएगा, आपका घर खुला देखेगा, चोरी करेगा, चला जाएगा। हालेलुया। जीवन की रखवाली, जीवन को बांधना और लॉक करना, ये परमेश्वर का काम नहीं है, प्रभु ने वो आपके हाथ में दिया है। हालेलुया। अपने जीवन की रखवाली करना प्रभु ने आपके हाथ में दिया है। आप उससे प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने जीवन की रखवाली करूं। अय्यूब के जीवन की रखवाली किसने करी? उस प्रार्थना ने जो अय्यूब परमेश्वर से करता था। वो परमेश्वर से कहता था, प्रभु मेरे घर के चारों ओर, मेरे बच्चों के चारों ओर, मेरे बिजनेस के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा बंधे। प्रभु मेरे बच्चे जहां जाएं वो सक्सेस लेकर आए। प्रभु मेरा परिवार आज तेरे सामने है, प्रभु तू मेरे परिवार के चारों ओर अपनी अग्नि का बाड़ा बांध। और ऐसा हुआ। जब परीक्षा का समय आता है, शैतान और परमेश्वर की बातें होती हैं, और जब शैतान अय्यूब के पास आता है और जैसे उसके जीवन में घुसने की कोशिश करता है, वो डर के मारे पीछे हो जाता है। क्यों? वो लौट के आया, प्रभु तूने तो कहा जाके उसकी परीक्षा कर ले। मैं तो उसके जैसी जिंदगी में एंट्री करने वाला था, मुझे तो एक करंट लगा, एक झटका लगा। प्रभु कहता है, काय का झटका? अरे प्रभु तूने तो उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है। प्रभु मैं उसके जीवन में घुस नहीं सकता, उसके परिवार में घुस नहीं सकता, उसके घर घराने में घुस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके चारों ओर तेरी सामर्थ का बाड़ा है, तेरे अभिषेक का बाड़ा है। और वो बाड़ा इसलिए है क्योंकि अय्यूब परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता है। वो कहता है हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर कि प्रभु तेरी सामर्थ का बाड़ा मेरे घर के चारों ओर हो। रखवाली आपको करनी है, जीवन की सुरक्षा आपको करनी है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे वो भी कुछ नहीं कर सकता। याकूब की पत्री 4:8 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। कंडीशन, तो वो, आप नहीं आए वो भी नहीं आया। आपने प्रार्थना नहीं करी तो उसने सुना भी नहीं। हालेलुया। पहला कदम आपका है, पहला स्टेप आपका है, पहली प्रार्थना आपकी है। ज़कई बहुत मन में परेशान था, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। एक मन में लालच ले, वो आलसा लेकर, एक मन में बड़ी खुशी लेकर, एक देखने की इच्छा लेकर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने बढ़ाया ना एक कदम, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। यीशु आया, आके गूलर के पेड़ के नीचे रुक गया, कहा ज़कई नीचे आ। ज़कई ने तो केवल एक कदम बढ़ाया था ना, कि मैं केवल यीशु को देखना चाहता हूं बस, कि वो कौन सा है, वो कौन सा यीशु है जो कब्र के पास जाता है और कहता है पत्थर हटाओ, और जब पत्थर हटाया जाता है वो आवाज लगाता है लाजर
बाहर आ जा। वो मुर्दा भी उठकर बोलता है, हाँ यीशु क्या कह रहा था बता। जक्कई देखना चाहता था वो कौन सा यीशु है जो अर्थी को छूता है और अर्थी का मुर्दा भी खड़े होकर कहता है, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। जक्कई देखना चाहता था वो कौन सा यीशु है जो जमीन पर थूकता है, मट्टी सानता है, आंखों पर लगाता है और अंधा देखने लगता है। देखना चाहता था जक्कई। और जब जक्कई देखना चाहता था उसने बस एक कदम बढ़ाया, और एक कदम जब उसने बढ़ाया, यीशु ने दूर से ही पहचान लिया उसके मन को कि कोई मेरा बेटा है, कोई मेरी बेटी है जिसने एक कदम मेरे लिए बढ़ाया है। ओ यीशु आ गया और यीशु आके गूलर के पेड़ के पास खड़ा हो गया। कहा जक्कई नीचे आ। जक्कई आया। यीशु ने कहा तू मुझे देखना चाहता था ना। जक्कई बहुत छोटा सा, यीशु थोड़े से बड़े। जक्कई कह रहा, हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूं। देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तू केवल देखना चाहता था, लेकिन देख आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। दूसरी चीज, मैं तेरे साथ चलूंगा। तीसरी चीज, मैं तेरे घर में आऊंगा। चौथी चीज, और मैं तेरे घर का उद्धार करूंगा। आपका एक कदम है, लेकिन यीशु के 4 कदम हैं। आपका एक कदम यदि परमेश्वर के लिए है, वो परमेश्वर इतनी ताकत रखता है कि वो आपके साथ 4 कदम जाएगा। आपका एक कदम मेरे यीशु के 4 कदम। बढ़ा के देखिए। हालेलुया। बढ़ा के देखिए एक कदम। देख, क्या ये हो सकता है कि एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल जाए? और आगे क्या लिखा है? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। कभी ऐसा हो सकता है क्या, जिस मां ने एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखा हो और वो उसे भूल जाए? हो सकता है? हाँ हो सकता है सिस्टर, हो सकता है। लुको आगे क्या पढ़ा है? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु हाँ वो भूल सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं मेडिकल एनआईसीयू के अंदर हूँ। बहुत सारी माएं अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती हैं। बहुत सारी माएं भूल जाती हैं अपने बच्चों को। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई लौट के नहीं आया। हाँ ऐसा हो सकता है, और वचन भी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने बच्चों को भूल जाए, एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों को भूल जाए और उस पर दया ना करे। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। तालियां जोरदार यीशु के लिए। वो क्या कह रहा है? यूथ क्या कह रहा है? परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। तू कितनी बड़ी बीमारी में क्यों ना सही, हालेलुया, तू कितनी बड़ी पीड़ा में क्यों ना सही, तूने अपने जीवन के दिन कितने बड़े दुख में, परेशानी में, कलेश में और उपद्रव में क्यों ना बिताए हो, लेकिन देख, दिस इज माई प्रॉमिस। आज की शाम में मेरा ये वायदा है, वचन के द्वारा एक दूध पिलाने वाली मां भूल जाएगी, छोड़ देगी, त्याग देगी, लेकिन मैं तेरा यीशु, तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। ओह कितनी गहरी बात कह रहा है वो। वचन की गहराई को समझने की कोशिश करिए। वो कह रहा है मैं तुझे भूल नहीं सकता। आदम तू भूल गया मुझे, तू भूल गया मेरी आज्ञाओं को। मैंने तुझसे मना किया था ना इस पेड़ के फल को ना खाना। मैंने हवा तुझसे मना किया था ना कि इसके पेड़ के फल को मत छूना, लेकिन तू भूल गई। तू मुझे भूल गई, मेरे वचन को भूल गई, मेरी आज्ञा को भूल गई और तूने पाप किया। लेकिन देख, टुडे इवनिंग
दिस इज माई प्रॉमिस, ये मेरा वायदा है तेरे लिए, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। पता है क्यों नहीं भूल सकता? 16वां पद पढ़ो जरा। देख मैंने तेरा चिन्ह अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। बस, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर, यानी कि एक हथेली नहीं, दोनों हथेलियों पर तेरा चिन्ह खोद कर बनाया है। आपने देखा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने अपने मोबाइल में उसकी फ्रंट पे ही एकदम से फोटो लगा रखी है, जैसे ही मैं मोबाइल ऑन करता हूँ तुरंत उसकी फोटो मेरे सामने आती है। आप जिससे प्यार करते हैं, कोई व्हाट्सएप पे लगाता है, कोई स्टेटस पे लगाता है, कोई स्क्रीन पे लगाता है, कोई फेसबुक पे लगाता है। आप जिससे प्यार करते हैं, आप हमेशा ये चाहते हैं कि वो मेरे आंखों के सामने रहे। ऐसे ही परमेश्वर, वो कह रहा है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। पता है जब उसको आपकी याद आती है, वो पता है क्या करता है? बस अपने हाथ को ऐसे मोड़ता है और वो आपको देख लेता है। हालेलुया। उसने इस वाले हाथ को ऐसे मोड़ा और मोड़ के उसने देख लिया आप क्या कर रहे हैं। जब वो आपसे प्यार करता है, जिससे आप प्यार करते हैं, आप अपने मोबाइल में उसकी फोटो लगाते हैं, अपने घर में उसकी फोटो लगाते हैं, लेकिन यीशु ने आपकी तस्वीर अपनी हथेली पर लगाई है। मैं तुझे भूल नहीं सकता। आदम, तूने पाप किया ना, तूने पाप किया और तू मेरी आज्ञा को भूल गया। लेकिन देख, जैसे मैं पाप करने से पहले तुझसे मिलने आता था और आवाज लगाता था आदम तू कहां है, मैं वैसे ही पाप करने के बाद में भी तेरे पास तुझसे मिलने आया और आवाज लगाई आदम आदम तू कहां है। हालेलुया। आदम भूल गया उसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर आदम से प्यार करता था, इसलिए वो पाप करने के बाद में भी उससे मिलने के लिए आया। हालेलुया। क्या प्रभु ने उस समय उसको नहीं देखा होगा? जब जिस समय उसने पाप किया होगा, जिस समय फल तोड़ के खाया होगा, तो क्या प्रभु ने उस समय नहीं देखा होगा? हाँ, प्रभु ने उस समय मैं भी देखा था। लेकिन वचन भी तो पूरा होना है ना, मैं तुझे भूल नहीं सकता। तू पाप करके मुझे भूल सकता है, जब तेरे को झूठ बोलने का मौका मिलता है ना, तो भूल जाता है मेरे वचन को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तेरे को गुनाह करने का मौका मिलता है तो भूल जाता है मेरे वचन को। जब तेरा पड़ोसी कुछ तरक्की कर रहा होता है तो भूल जाता है मेरे वचन को। तू अपने पड़ोसी को देखकर कोसना शुरू कर देता है तो भूल जाता है मेरे उस वचन को कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। हालेलुया। जहां तुझे झूठ बोलने का मौका मिलता है तू सीना चौड़ा करके झूठ बोलता है, भूल जाता है उस वचन को जो तू बचपन से सुनता हुआ आ रहा है कि 10 हुक्म में लिखा है चोरी मत करना, झूठ मत करना, अपने पड़ोसी से किसी भी चीज का लालच मत करना। तू बार बार मुझे भूल जाता है और मैं बार बार तुझे एक ही बात याद दिलाता हूं कि मुझे छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं। मनुष्य की फितरत है पाप में गिरना, लेकिन यीशु मुझे और आपको उठाना जानता है। थैंक यू जीसस। वो मुझे और आपको बचाना जानता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। और देखो लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। और आगे क्या लिखा है? तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। शहरपनाह का मतलब आपका घर, आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपके विचार, आपका उठना, आपका बैठना, आपके दर्द, प्रभु सब कुछ जानता है। तेरी शहरपनाह सदैव, सदैव का मतलब है 24/7। इसका मतलब दिन और रात, हमेशा 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 आपका चित्र, आपकी शहरपनाह, आपका जीवन उसकी आंखों के सामने है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है।
देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, मैं तुझे भूल नहीं सकता। हालेलुया। ये किसका प्रॉमिस है? ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। मैं जानता हूं कि हमारे बीच में बहुत से लोग बहुत से दर्दों को लेके आए हैं। थैंक यू फादर। प्रभु आज कह रहा है, आप अपने मन में जितने दर्द, जितनी कलेश और जितने संकटों को लेके आए हैं, टुडे इवनिंग दिस इज द टाइम ऑफ द ब्लेसिंग। आज की शाम में ये आशीष की शाम है और आशीष का समय है। मैं नहीं जानता आप किस दर्द को लेके आए हैं, किस परेशानी और किस पीड़ा को लेके आए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं आप सही जगह पर आए हैं। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। 2 मिनट का समय आपके लिए। आप अपने मन की बातें परमेश्वर से करिए, कहिए उससे, प्रभु आज मैं टूटी हुई हूं। प्रभु आज तक मैंने अपने जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी और पीड़ा को उठाया है, लेकिन आज तेरा वचन मुझे बड़ी साहस और बड़ी आशीष देता है। आज बातें करिए परमेश्वर से। थैंक यू जीसस। बातें करिए उस यहोवा से। जीसस। यीशु दया कर, दया कर यीशु, दया कर यीशु। प्रभु आपके पास खड़ा है। जो आज आप मांग रहे हैं वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। अपना हृदय खोलकर, अपना हृदय खोलकर आज उससे बातें करिए। अपने जीवन की कलेश, अपने जीवन की उपद्रव, अपने जीवन की गरीबी, कर्ज आज यीशु के चरणों में रख दीजिए और उससे